कई बार ऐसे लोग हमने देखे हैं। एक वैश्या थी, आप भी इस वैश्या के बारे में कई बार सुने होंगे, भागवत में भी इसका वर्णन है। एक पिंगला नाम की वैश्या थी। अब वो वैश्या थी मतलब वो मलमूत्र के गड्ढे में डूबी है ना, वैसे ही है वो। उसे कह सकते हैं कि ये मलमूत्र में डूबी है, ठीक है। परंतु वो वैश्या, उसके पास एक तोता था, तोता राम राम बोला करता था। तो वो वैश्या उस तोते के पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाया करती थी। कहो तोता क्या कहते हो? तोता कहता राम राम कहो। वैश्या भी कहती राम 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 राम। शुरू में तो राम राम कहता तोता, वैश्या भी राम राम कहती, फिर अपना काम करती वैश्यावृत्ति का। करते करते काफी दिन हो गए। जब वो वैश्या मरने लगी तो उसके पास बैठा वो तोता राम राम चिल्ला रहा था। तो वो वैश्या भी मरते समय कुछ सूझा नहीं, कभी सत्संग किया नहीं, कभी गुरु शरणों में गई नहीं, शरण में बस तोता ही था। तो तोता राम राम जप रहा था, तो इसने भी रटना लगा दी राम 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 राम। और उसी समय इस वैश्या के प्राण निकल गए। इस वैश्या के लिए विमान आया और बढ़िया सम्मान के साथ विमान ने भगवान के धाम पहुंचाया। हाँ, भगवान के धाम पहुंचाया। तो ये जो वैश्या थी, ये मलमूत्र के गड्ढे में तो थी, पर चाट किसको रही थी? शहद को। और अयोध्या में जब मैं विद्यार्थी जीवन गुजार रहा था, मेरी सामने की घटना है। जहां हम संत निवास में रहा करते थे, वहां हमारे बाजू में एक बूढ़े से संत थे, लगभग उम्र रही होगी 80 साल। 80 साल की उम्र थी। एक दिन वो तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पूछ लिया कि संत भगवान कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा घर जा रहे हैं। अच्छा, वो संत थे, पूरी जिंदगी अयोध्या में गुजारी थी उन्होंने। मैंने कहा घर क्यों जा रहे हैं? बोले बच्चों की याद आ रही है। हमने कहा अच्छा, वो संत इतने बूढ़े हो चुके थे कि मुझे पता चल गया था कि ये बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। एहसास हो गया था मुझे कि ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए समय बहुत नाजुक है आपका, इस समय आप अयोध्या छोड़कर मत जाइए, ये भगवान की नगरी है, यहाँ प्राण निकलेंगे तो कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा ना ना, मैं बच्चे से मिलके तुरंत वापस आ जाऊंगा। साहब वो संत गए, मेरे सामने की घटना है। वो संत जी गए घर में, बुढ़ापे में बच्चों से मोह जाग गया। कभी मोह नहीं जागा, पता नहीं क्या मति गति, वही बुढ़ापे में मोह जाग गया। और वो बच्चों के पास गए, और बच्चों के पास गए 15-20 दिन में ही खबर आ गई कि वो संत वहां निपट गए, चले गए। हाँ, इसका तात्पर्य क्या है कि ये पूरी जिंदगी डूबे थे शहद के कुएं में, पर आखिरी समय चाटने क्या गए? संसार की गंदगी। हाँ, ये मोह ममता क्या है? गंदगी ही तो है। विषय क्या है? गंदगी ही तो है। तो भक्तों, फर्क नहीं पड़ता कि मैं मलमूत्र में भीगा हूं, फर्क इससे पड़ता है कि आप चाट क्या रहे हैं, शहद चाट रहे हैं या गंदगी चाट रहे हैं। बस भक्तों, यदि मन भगवान में लग गया और मरते समय, मरते दम तक मन भगवान में ही लगा रहा, तब तो आपकी सदगति में कोई बाधा नहीं है। पर जीवन के अंतिम क्षण में भी मन यदि संसार में लगा तो फिर बड़ी बाधा है। इसलिए कहता हूं कि भगवान में मन लगाओ तो निरंतर मन लगा रहे, उसके लिए कथाएं नित्य सुनते रहो। कथाओं को सुनना छोड़ना मत। कहीं कथाओं को सुनना छोड़ दिया तो मन संसार में फिर से लग जाएगा, जो कि अभी निकल चुका है। इसलिए कथा मात्रैक जीवनम, कथा नित्य सुननी चाहिए। तो भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, जो कि तीनों कालों में एक से हैं। सत्य चित आनंद, ईश्वर सबके भीतर चित्त स्वरूप। मैया जी भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं?
कहां रहते हैं? कहां? यहां रहते हैं, यहां। तो चलो फिर हम एक्सरे करा लेते हैं। यहां रहते हैं तो एक्सरे में आ जाएंगे, क्योंकि यहां का तो सब एक्सरे में, सिटी स्कैन में सब क्लियर हो जाता है क्या क्या है। तो एक्सरे कराएं कि सिटी स्कैन करा लें? भगवान कहां है? लोग कहते हैं भगवान यहां हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब जगह भगवान, लोग कहते हैं भगवान सब जगह, यहां भगवान, यहां भगवान, मंदिर में भगवान। ना तो भगवान हृदय में रहते हैं, ना तो भगवान मंदिर में रहते हैं, ना तो भगवान कण कण में रहते हैं। फिर भगवान कहां रहते हैं? भगवान रहते हैं भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान सामने भी आकर खड़े हो जाए तो हमें विश्वास ही नहीं है। अब जिसे विश्वास है उसे मैं कहूं कि बिहारी जी भगवान हैं, तो जिसे विश्वास है वो तो मान लेगा, पर जिसे विश्वास नहीं वो तो कहेगा पत्थर है। तो भगवान कहां है? जहां विश्वास है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है। विभीषण को विश्वास था तो राम थे, रावण को विश्वास नहीं था तो रावण के लिए राम भगवान नहीं थे। विभीषण के लिए राम कौन थे? बोलो, भगवान थे। विभीषण के लिए राम कौन थे? भगवान। जबकि रावण के लिए राम कौन थे? वनवासी। रावण कहता ये वनवासी है, इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। विभीषण के लिए राम भगवान थे, जबकि रावण के लिए राम भगवान नहीं थे। रावण ने राम को भगवान नहीं माना। तो जिसके भीतर विश्वास है उसके लिए तो भगवान सब जगह है। जिसके भीतर विश्वास नहीं है उसके लिए भगवान अभी कहीं नहीं है। प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद के विश्वास से भगवान प्रकट हो गए। विश्वास है परमात्मा है, विश्वास ही नहीं तो फिर कहीं नहीं भगवान। हाँ, भगवान सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। ईश्वर आनंद के सागर हैं, आनंद स्वरूप है परमात्मा। इसलिए संसार में मन ना लगाकर एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें भगवान से मिला दो। गुरुजी ने कहा कल रात सवेरे 8 बजे आ जाना। चेला सुबह प्रातः 8 बजे आया। गुरुजी ने कहा चलो। गुरुजी ने कहा ये झोला सिर पे रख लो। एक झोला सिर पे रखा, चेला चला। चलते चलते 2 किलोमीटर चला। चेला बोला गुरुजी और कितना चलना है? गुरुजी बोली ये पहाड़ दिख रहा है, ये पूरा पहाड़ पार करना है। बड़ा ऊंचा पहाड़ था। चेले ने कहा गुरुजी सिर पे बड़ा बोझा है, मैं थक गया हूं, ढोया नहीं जाता, इसमें क्या है ये बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा इसमें पत्थर भर रखा है मैंने। गुरुजी जो पत्थर की, क्या मेरे से पत्थर क्यों ढुला रहे हो? क्या जरूरत थी पत्थरों की? गुरुजी ने कहा बेटा कहीं हमें पत्थर की जरूरत पड़ गई तो? चेला ने कहा गुरुजी पहाड़ पर ही चल रहे हैं, पत्थर तो यहाँ ढेर हैं, तो सिर पे रख के क्या करें? तो गुरुजी बोले फिर तुझे जैसा करना है तू कर ले। तो चेले ने सारा पत्थर फेंक दिया, और जैसे ही सिर से भार निकाल के फेंका, अंगड़ाई लेता हुआ बोला गुरुजी आनंद आ गया। आपके सिर पे कोई भार होता है और जब आप उसे नीचे रख देते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ या ना? उस चेले ने कहा गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी ने कहा बेटा मिल गए भगवान, चल वापिस। चेले ने कहा गुरुजी कहां मिले भगवान? अभी तुझने बोला आनंद आ गया। हाँ हाँ। गुरुजी ने कहा बेटा
आनंद नाम किसका? तूने बोला आनंद आ गया, और आनंद तो नाम भगवान का है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद किसका नाम? नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के लाला भयो कोई नहीं कहता, नंद के क्यों? क्योंकि परमात्मा का नाम ही आनंद है। संसार का बोझा जब तक तुम्हारे सिर पर होगा तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, और ये बोझा जिस दिन उतार के किनारे रख दोगे उसी दिन आनंद की अनुभूति हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान में मन लगेगा तो आनंद मिलेगा, और अभी संसार में मन लगा है तो आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए मन को संसार से हटाकर किसी भी भांति भगवान में मन लगा दीजिए, यही आनंद है, और इसी का नाम परमानंद है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, भगवान करते क्या हैं? क्या करते हैं मेरी माँ भगवान? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या करते हैं भगवान जी? भगवान का काम है ये दुनिया को बनाना, बना के चलाना और संहार कर देना। यही भगवान का काम है हमारा। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान की उम्र कितनी है? हमने कहा, बेटा भगवान हम लोग जन्मे हैं, हमारा जन्म हुआ है इसलिए हमें जन्मा कहते हैं, पर भगवान का नाम अजन्मा है। ईश्वर का नाम क्या है? अजन्मा। और जिसका नाम अजन्मा हो, अर्थात जिसने जन्म ही नहीं लिया हो, उसके मृत्यु का सवाल खड़ा नहीं होता। उसकी उम्र का कोई निश्चित समय नहीं है। एक छोटी सी गणना मैं जरूर बता सकता हूं। जब हमारे 30 दिन बीत जाते हैं, जब हमारा 1 साल बीत जाता है, हमारा 30 दिन 1 माह 30 दिन का होता है, 1 वर्ष 12 महीने का होता है। जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का 1 दिन बीतता है। देवताओं की 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात्रि होती है, पता है आपको? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, 21-22 जून को सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। जून को सूर्य दक्षिणायन, जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, अभी मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अभी जनवरी में 14 जनवरी की मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन। 6 महीने का दक्षिणायन होता है, 6 महीने का उत्तरायण होता है। देवताओं का 1 दिन होता है जब हमारा 1 वर्ष बीत जाता है। देवताओं के 24 घंटे बीतते हैं। तो इंद्र की उम्र कितनी होगी? बताओ, इंद्र की उम्र कितनी है? इंद्र की उम्र भी 100 साल की है। हमारी और आपकी उम्र भी 100 साल की निश्चित की गई है, पर कोई बीमारी चलते पहले मर जाए, नहीं तो उम्र तो 100 साल की है सबकी। बढ़िया कोई खान पान रखे और बढ़िया व्यवस्थित जिंदगी जिए, सच्चाई के साथ चल के तो हर आदमी 100 साल जिएगा। वो तो गलत खान पान होने से, ज्यादा छल कपट करने से पाप इतने बढ़ जाते हैं कि पहली कहानी पूरी हो जाती है। हाँ, जंगल में रहने वाले साधु संत आज भी 100-100 साल पार कर जाते हैं। खान पान अच्छा हो, ऑक्सीजन अच्छी मिले, शुद्ध वाली। अब ये प्रदूषण ऑक्सीजन मिलती है तो फिर आदमी तो जल्दी निपटेगा। तो हमारी उम्र भी 100 साल ही तय है और इंद्र की उम्र भी 100 साल। पर इंद्र का
एक दिन, हमारा 1 साल और इंद्र का 1 दिन, इतना बड़ा इंद्र का 100 साल होता है। हमारे बहुत समय बीत जाते हैं। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की उम्र है, 4,32,000 वर्ष। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु है और ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है। 17,96,000 सतयुग की आयु है। हाँ, तो सबकी आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो मैं आपको सुनाऊं। अभी मैंने इंद्र का एक दिन आपको सुनाया कि हमारा 1 साल और इंद्र का 1 दिन। अब ब्रह्मा जी का एक दिन सुनिए। ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की है, पर ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो मैं आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, चारों युग जब 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं, जैसे 7 दिन का एक सप्ताह होता है। हाँ, 7 दिन चक्कर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? एक सप्ताह। उसी प्रकार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार चक्कर लगाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। अभी ब्रह्मा जी लगभग 50 वर्ष के हो चुके हैं। मतलब कि चल रहा है इस मनवंतर का। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। हाँ, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। और अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और इस वैवस्वत मनवंतर का ये 27वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले जो द्वापर युग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इसके पहले जो त्रेता युग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इसके पहले जो सतयुग था वो भी वैवस्वत मनवंतर में था। इस मनवंतर में कितने युग बीतने हैं? 73, जिसमें से 27वां युग चल रहा है। जब ब्रह्मा की 100 साल की उम्र पूरी हो जाती है तब भगवान विष्णु अपनी एक पलक झपकाते हैं। भगवान नारायण अपनी एक पलक झपकाते हैं। ऐसी सृष्टि का क्रम चलता है। ये सृष्टि के बारे में यहां सब भागवत जी में लिखा है, 2 स्कंध में। तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। ये विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना ये भगवान का काम है, हमें बनाना। अच्छा, भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कोई कहे कि भगवान से मिलना है तो हेड ऑफिस बताओ। भगवान का हेड ऑफिस कौन है, कहाँ है? पता है आपको? मैया जी, ओ मेरी माँ, आपको पता है भगवान का हेड ऑफिस? नहीं। मैया आपको पता है? भैया जी आपको पता है? नहीं। हम बता दें आपको। भगवान का हेड ऑफिस है मां का पेट, मां का गर्भ, मां का उदर। आपने देखा होगा हम सभी का शरीर कहां निर्मित हुआ है? मैया जी, हाँ, हम सभी की आंख भगवान ने कहां बैठ के लगाई है? कान कहां फिट किए हैं भगवान ने? हमारा शरीर में हाथ कहां जोड़ा है? कहां बैठ के? बोलो। मां के पेट में ही तो हमारा निर्माण होता है। अच्छा, भगवान ने कहां से हड्डियां मंगाई होंगी? कहां से खून मंगाया होगा?
कहां से नसें मंगाई होंगी, कहां से चमड़ी मंगाई होगी, कहां से नाखून मंगाए होंगे, कहां से बाल मंगाए होंगे। हाँ, तो भगवान ने मां के पेट में आपको 9 महीने में बिल्कुल रेडी कर दिया कि नहीं? 9 महीने में पूरा प्रोडक्ट रेडी है। बताओ सप्लाई कहां करनी है? तैयार है। परमात्मा की फैक्ट्री क्या है? मम्मियों का पेट भगवान की फैक्ट्री है। हर मां का पेट, चाहे वो गाय माता का पेट हो, मतलब चाहे शेरनी का पेट हो, शेरनी के पेट में भी निर्माण चल रहा है, वहां शेर के बच्चे बन रहे हैं। हाँ, बिल्ली के पेट में भी बिल्ली के बच्चों का निर्माण कार्य जारी है। हाँ या ना? तो भगवान का हेड ऑफिस क्या है? भगवान पेट में बैठकर ही मां के यही सृष्टि चला रहे, यही बना रहे, निर्माण यही है। हाँ, इसलिए जो हमारा पालन पोषण, हमारी आंख सही जगह लगाई, कान सही जगह लगाई। अच्छा विचार तो करो, आपको क्या लगता है बिना लगाए आंख लग गई होगी? कोई तो होगा ना मां के पेट में, तब तो सही बना। अच्छा, आपकी आंख खराब हो जाए किसी कारण से, तो डॉक्टर को आंख का ऑपरेशन करने में 5-5 घंटे लग जाते हैं कि नहीं? और फिर भी ठीक हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक आंख का काम बड़ा नॉर्मल है, शरीर के अंग, किडनी का ऑपरेशन, तो फिर इसका ऑपरेशन, तो माइंड का ऑपरेशन, तो ब्रेन का ऑपरेशन, तो इसका ऑपरेशन, कितना टाइम लगता है। और भगवान ने सारी चीजें मां के पेट में जाकर के सब सेट कर दी 9 महीने में। कर दी कि नहीं? अच्छा, आपकी उंगली यहां लटक रही होती तो, कान यहां लगा दिया होता भगवान ने तो, नाक यहां लगी होती तो, भूल गए भगवान। कई बार भूल जाता आदमी, पर भगवान ने आज तक भुलाया कभी कि किसी की नाक यहां लगी हो, कान यहां लग गया हो धोखे से? नहीं ना। मतलब सही प्रोडक्ट बन रहा है मां के पेट में। तो ये बताओ कि बन रहा है तो बनाने वाला कोई, अच्छा ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? साइंस भी तो यही कहती है कि वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। यदि माइक है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा। उसी प्रकार यदि तुम्हारी आंख सही जगह पर लगी, कान सही जगह पर लगे और सब काम बराबर कर रहा है, तो तुम ऐसे नहीं बन गए, तुम्हें बनाने वाला कोई था मां के पेट में। उसी था को परमात्मा कहते हैं। निश्चय किया है हमारा आना, वही निश्चय करता है हमारा जाना, है ना? इसलिए यहां हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, यहां तो हम बिहारी जी की मर्जी से हैं। जब तक बिहारी जी चाहेंगे तब तक हम रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो श्वासें पूरी हो जाएंगी। चलो यात्रा पूरी। इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि आपको ये मरने की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जब मृत्यु आएगी सो मर जाएंगे। जब तक जिंदगी है उसका समय अच्छा काम करके, भलाई करके और भगवत भजन करके व्यतीत करना है। हाँ जी, भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, सारे दुखों का दमन करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं हम सबके। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम। सुंदर। हमारे बीच में
बिहारी जी के सेवा, जो बिहारी जी के पुजारी हैं, बिहारी जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, आज वहीं से आप पधारे हैं। ये कह सकते हैं किन के रूप में आज बिहारी जी पधारे हैं। बिहारी जी की सेवा करने वाले भक्त यदि कहीं मिल जाएं तो समझ लेना कि वो बिहारी जी ही हैं। हाँ, कहीं ब्रजवासी मिल जाएं तो समझ लेना कि वो बिहारी जी ही हैं। इस रूप में हमें मिल रहे हैं। प्रिय भक्तों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है संसार में, कोई मन से दुखी है संसार में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बिना परेशान है। अच्छा बताओ मेरी मां, इस दुनिया में कौन सुखी है? दुखिया इस संसार में भांति भांति के लोग, ये संसार दुखों से भरा है। बताओ इस संसार में सुखी कौन है? कोई हो तो बताओ, आपके पड़ोसी सुखी हैं? बोलो, आपके रिश्तेदार सुखी हैं? फिर कौन सुखी होगा? जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है वो सुखी हैं? अच्छा, जिनके पास बहुत पैसा है वो सुखी हैं? हमने उन्हें भी देखा है जिनके पास बिल्कुल नहीं है, और हमने उन्हें भी देखा है जिनके पास बहुत है। सुख उनको भी नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है, सुख उनके पास भी नहीं है जिनके पास बहुत कुछ है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सुख उनको नहीं मिलता जिनका मन संसार में लगा है, सुख उन्हीं को मिलता है जिनका मन भगवान में लग चुका है। हाँ, सुखी कौन है? जो भगवान के चिंतन में लगे हैं। और संतों ने जो वाणी कही है जरा वो सुनिएगा। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। आपके पास गौधन, पहले के जमाने में गाय जिसके पास होती थी वही धनवान माना, क्योंकि सबसे बड़ा धन है गौधन। गौधन गज धन, पहले के जमाने में अरे फलाने के पास, फलाने राजा के पास 100 हाथी हैं, मतलब वो बड़ा आदमी है। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, गौधन था नंद बाबा के पास। गौधन गज धन, हाथी का धन। बाज धन, बाज भी होते थे, हंस भी होते थे। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, मतलब सोना चांदी की खान है, खूब धन है, खूब पैसा है। पर सुखी कौन है? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास बहुत दौलत है, बहुत कुछ है, पर संतोष का धन नहीं है तो सारा धन बेकार है। इसलिए इस दुनिया में सुखी यदि होना हो तो संतोष रखना सीख लीजिए। विधाता जितना दे उतने में धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, आपका धन्यवाद, मैं इस योग्य नहीं था पर आपने मुझे इतना दे दिया। ऐसे भगवान को जिन्होंने बहुत कुछ दिया है, आंखें दी, कान दिया, शरीर दिया, वृंदावन का वास दे दिया, और क्या चाहिए? 7 दिन के लिए ही सही, आपको 7 दिन के लिए वास तो दिया ना। तो ये ही धन है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा धन है गोविंद के चरणों में प्रीति, संतोष। ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित
प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। भक्तों, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, उन्हें प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवत भजन करने के लिए घर से निकल गए थे। बाद में उनके पिता ने उन्हें बुलाकर भागवत जी का अध्ययन कराया था। भागवत में एक सुंदर सा प्रसंग है। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। उन संतों के मध्य में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर अभिवादन किया। सूत जी ने कहा बैठिए। सूत जी ने कहा भाई आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? बाकी संतों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा? 88,000 ऋषियों के बीच सूत जी आए तो उन्हें बिठाकर सौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा हमें कथा सुनाइए। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद बिल्कुल ना कीजिए। संत मिले तो आत्म कल्याण की चर्चा छेड़ दो और थाली में जो आ जाए प्रसाद समझ के खा लो, उसका अनादर अपमान ना करो। भोजन परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए जो मिल जाए रस प्रेम से खा लो। संतों से पूछा सौनक आदि ऋषियों ने कि हे गुरुदेव, भक्ति ज्ञान विराग आप तो ऐसी कथा सुनाओ कि विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा ज्ञान बढ़े। अच्छा, कथा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली है, अर्थात बढ़ाने वाली है। भक्ति ज्ञान वैराग्य। इसलिए आपको चाहिए कि आप कथा नित्य सुने, ताकि भक्ति भी बनी रहेगी, ज्ञान भी बना रहेगा और वैराग्य भी बना रहेगा। हाँ, कथा सुनना छोड़ देंगे तो भक्ति ज्ञान सब चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, कम ही सही, पर सत्संग रोज करो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 12, और कम तो 6 मिनट करो, सत्संग करो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा करें तो और अच्छा है। सौनक आदि ऋषियों से सूत जी ने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये जो भागवत है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अब मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा से भक्ति भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, वैराग्य भी बढ़ जाएगा। सुनो, अब मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं। अच्छा, सूत जी ने सबसे पहले सौनक आदि ऋषियों को भागवत की चर्चा सुनाई। सूत जी ने कहा सुनो, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। तभी इंद्र को पता चला कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुखताल में सुना रहे हैं। तो इंद्र दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि हमें भी कथा सुनाओ और बदले में हमसे अमृत ले लो। स्वर्ग का अमृत लेकर देवता आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि अमृत हमसे ले लो और ये कथा अमृत जो है ये हमें पिला दो, अदला बदली कर लो। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लो। सुखदेव जी से कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत आप ले लो और भागवत अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा इंद्र तुम वैसे बहुत चतुर हो। हाँ, सुखदेव जी हंसे देवताओं की बात पर
इंद्र बोले आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। सुखदेव जी बोले तुम्हारे मजाक उड़ाने जैसी तुम बात ही कर रहे हो, क्या बात कर दी हमने। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम्हारे स्वर्ग का अमृत तो कांच के टुकड़े के जैसा है, कोई कीमत नहीं है इसकी। हमारा भागवतामृत तो तुम्हारे स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इंद्र बोले कैसे। सुखदेव जी बोले सुनो, स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, पर कछा अमृत कोई पी ले, कछा भी एक अमृत है, कछा अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं भगवान का गोलोक धाम उसे प्राप्त हो जाता है। अमृत पीने वाले को भगवान कभी नहीं मिलते, पर कछा सुनने वाले को भगवान निश्चित मिलते हैं। तो तुम्हारा अमृत भगवान को नहीं दिला सकता, स्वर्ग का सुख तो दिला सकता है, अमरता तो दिला सकता है, पर भगवान नहीं दिला सकता। इसलिए तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ हमारी भागवतामृत है। और ये देवता लोग इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि आप पूछो ही मत। अब सोचो कि अमृत कब निकला था, सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तभी तो अमृत निकला था। और निकला कितना था, एक घड़ा। एक घड़ा बोले तो 10 लीटर मान लो, और बड़ा घड़ा रहा होगा तो 20 लीटर मान लो, बस इतना अमृत निकला था। और सोचो ये देवता कितने चतुर हैं, कितने लोग आए और कितनों को अमृत पिलाया, और अभी तक अमृत इनका बचा है। तो ये कितना कितना पिलाते होंगे। हमें तो लगता है ये पिलाते नहीं होंगे, सूंघा देते होंगे बस। एक बार 3 कंजूस थे, गांव के लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया यार तुम लोग बड़े कंजूस हो। तीनों ने सुना कि यार सब लोग हमें ताने मार रहे हैं, हम बड़े कंजूस हैं। तो तीनों ने कहा चलो आज बाजार चलते हैं, कुछ ऐसा लाते हैं खरीद के जिससे हमारी कंजूसी का आरोप चला जाए, लोग ना कहें। ठीक है, तीनों कंजूस बाजार गए, बोले क्या खरीदें, कभी कोई खरीदी नहीं करते। हाँ क्या खरीदे। तीनों ने कहा एक काम करो 250-250 ग्राम देसी घी खरीद लो, और आज से बढ़िया। अच्छा लोग ताने मारते ही इतने कंजूस हैं, सूखी रोटी खाते हैं, पैसे बहुत है, घी नहीं लगाते, घी भी नहीं खाते, इतना कंजूस आदमी सोचता है घी में खर्च हो जाएगा। तो गांव के लोग जब ताने मारे कि तुम कम से कम घी में रोटी में घी तो लगाओ, तो तीनों कंजूस गए 250-250 ग्राम तीनों घी खरीद के लाए, और सबको देखो अब मत कहना देखो घी लाए हैं, घी गांव वालों को दिखा रहे हैं। घर पहुंचे तीनों कंजूस, 1 महीने बाद फिर इकट्ठे भये। तो एक ने कहा कहो तुम्हारा घी कितना खर्च हुआ। एक ने कहा हमारा घी तो लगभग पूरा ही खर्च होने को है, बस थोड़ा सा बचा है नीचे नीचे का। अरे राम राम राम, दूसरा बोला राम राम राम, इतना खर्चीला हाथ तेरा कैसे हो गया, 250 ग्राम घी तू 1 महीने में खा डाला। बोले हाँ, अरे ऐसे कैसे खाता है। उसने कहा मैं 1 रोटी ऊपर की चुपड़ता हूँ, 1 रोटी नीचे की चुपड़ता हूँ, पूरी रोटियां खा लेता हूँ, ऐसे खा रहा हूं तो 250 ग्राम घी महीने भर को हो गया। दूसरा बोला राम राम तू तो बड़ा खर्चीला, इतना खर्च। तो दूसरा बोला तेरी क्या स्थिति है, तेरे पास कितना बचा। अरे बोला हमारे पास तो अभी 250 ग्राम में आधा घी रखा है, ज्यों का त्यों बिल्कुल फ्रेश आधा। अरे तो तू खाता नहीं है। खाता हूं। कैसे खाता है। बोले मैं सारी रोटियां बनाता हूं, एक धागे में घी में धागा डुबा देता हूं सलाई, और रोटियों में नीचे से ऊपर तक फेर देता हूं। हाँ? धागा में घी लगाता हूं, सुई का धागा घी में डुबाया और मैंने सारी रोटियों में घुमा दिया।
या तो सलाई ली और पूरी गीली की और नीचे से ऊपर तक लगा दी। तीसरा बोला राम राम तुम दोनों बड़े खर्चीले हो, एक नंबर के खर्चीलो। बोले तेरा कितना घी बचा? बोला हमारा 250 ग्राम लाए थे, 250 ग्राम में पूरा ज्यों का त्यों रखा है, तो क्यों खाता नहीं है? अरे खाने का क्या है? मैं जब रोटियां बनाता हूं तो मैंने कांच की शीशी में घी भर रखा है, रोटियां बनाता जाता हूं, शीशी घुमाता जाता हूं रोटियों में, और जब खाने बैठता हूं तो ढक्कन खोल लेता हूं, खुशबू आती है, सारी रोटियां खा लेता हूं। इंद्र भी ऐसे ही होंगे। अमृत जिस घड़े में भरा होगा उसका ढक्कन खोल लेते होंगे और बैठ जाते होंगे, तभी तो वो अमृत चला आ रहा है। सुखदेव जी बोले हमें अमृत का लालच मत दिखाओ, हमारी तो कथा ही अमृत है। कथा गोपियों ने गोपी गीत में कहा है ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। कथा अमृत है, इसलिए हमें कथाओं के अमृत का पान करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र हम आपका सहयोग नहीं कर सकते, आप जाओ। इंद्र जब गए तो इंद्र ने एक तराजू पर, जब राजा परीक्षित की सदगति हो गई तब एक तराजू पर, एक पलड़े पर भागवत को रखा, एक पलड़े पर स्वर्ग के तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत का कोई पार ना पा सका। इंद्र को आश्चर्य हुआ, प्रणाम किया, हे प्रभु कहाँ हो? तब कहा, तब भगवान प्रकट हो गए। मैं भगवान भागवत से प्रकट हो गए। प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं। भगवान कहाँ है? भागवत में है। प्रकट हो गए भगवान। इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। ये भागवत कौन है? भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप ही श्रीमद् भागवत है। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ऐसी भागवत को हम प्रणाम करते हैं। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और भागवत की महिमा उभर करके सामने आई। एक बार नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए, पर शांति नहीं मिली। अच्छा, नारद जी भी शांति पाने के लिए चलते हैं। नारद जी सारे तीर्थों में गए, केवल परमात्मा को पाने की चाहत थी। कहां कहां गए नारद जी? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सब जगह, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम। मुझे कहीं संतोष शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन आ गया। नारद जी वृंदावन आए, यहां एक स्त्री को देखा जो उदास बैठी थी। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बुढ़ा इस तरफ। नारद जी ने कहा ये स्त्रियों का मेला लगा है, भाई कौन है आप? नारद जी को लगा स्त्रियां हैं, हमें क्या लेना देना, हम चल पड़े। नारद जी जब जाने लगे तो वो 16 वर्ष की कन्या दौड़कर नारद जी के चरणों को पकड़ती है और वो कन्या रोती भई कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। नारद जी कहते हैं उस कन्या ने रोते हुए कहा महाराज रुक जाओ। नारद जी बोली आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? तब उस कन्या ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। ये मेरा नाम भक्ति है और
मेरे पुत्र ज्ञान है और मेरा पुत्र वैराग्य है। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। ज्ञान वैराग्य, ये मेरा बेटा ज्ञान और ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले आप भक्ति महारानी हो? हाँ, ये जो भक्ति महारानी है ना, ये भक्ति महारानी उदास थी, इनके बेटे बुढ़े हो गए हैं। नारद जी ने कहा आप 16 साल की आप हो और आपके बेटे 80 साल के हो गए। क्या करें महाराज, ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टी गंगा बह रही है। बूढ़े बूढ़े लोग जवान बनना चाह रहे हैं और जवान जवान बच्चे बुढ़े हो रहे हैं। आज यही दौर चल रहा है। आप किसी बूढ़े को एक बार बूढ़ा कह दो, देखो बुरा मान जाए। हमें बूढ़ा कह दो, हम बुढ़े हो गए क्या? आजकल 60 साल का आदमी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, कह दो तो उसे बुरा लगता। हमें बूढ़ा क्या, हम बूढ़े हो गए क्या? इनको लगता है इन्होंने अभी पिछले महीने जन्म लिया है। ये बुढ़े नहीं हैं, ये अभी बच्चे हैं, 1 महीने के हैं। पता नहीं बुढ़ा किसे कहते हैं। हाँ, और आजकल के छोटे छोटे बच्चों को देखो, चश्मा लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं, मतलब ये बुढ़े से हो रहे हैं और बूढ़े बूढ़े जवान बन रहे हैं। यही तो कलयुग है, जहां सब उल्टा हो, इसी का नाम कलयुग है। भक्ति महारानी कहती हैं महाराज मेरे बच्चों का दुख दूर कर दीजिए, आपने ध्रुव और प्रहलाद का दुख दूर किया है। नारद जी कहते हैं ठीक है, आप कह रही हो मैं कर दूंगा। पहले ये बताओ कि आप यहां कहां से आई हो? तब उन्होंने कहा, भक्ति महारानी ने, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। उत्पन्ना द्रवणे, मैं द्रवण देश में उत्पन्न भई। वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं कर्नाटक में बड़ी भई। अच्छा, भक्ति का जन्म कहां होता है? द्रवण देश में। ये द्रवण क्या है? हम सभी के हृदय में ही भक्ति का जन्म होता है। बड़ी कहां से होती है? जब कानों से कथा आप सुनते हैं। वृद्धिम कर्णाटके गता, जब कानों से कथा सुनते हैं आप, तो भक्ति महारानी बड़ी होती है। कानों से कथा नहीं सुनेंगे तो भक्ति बड़ी नहीं होगी। भाई पेड़ में पानी नहीं डालेंगे तो कैसे पौधा बड़ा होगा? पानी डालिए, नहीं सूख जाएगा। ऐसे ही आप भी सत्संग का जल डालते रहो तो भक्ति का पौधा हरा भरा रहेगा, नहीं तो सूख जाएगा। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान भी मिला। भक्ति महारानी कहती हैं कि महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। ये महाराष्ट्र क्या है? ये शरीर ही महाराष्ट्र है। इस शरीर से कोई भक्ति करता है, गुजरात में भक्ति बुद्धि हो गई है, सब भक्ति क्या है? गुजरात क्या है? गुजरात का अर्थ है भजन के बिना गुजर गई रातें। भगवान का स्मरण किए बिना गुजर गई वो हर रातें ही गुजरात गुजर गई रातें, भजन के बिना। अच्छा, आपकी कितनी रात गुजर गई भजन के बिना? भगवान के बिना कितनी रातें गुजर गई? है कोई हिसाब किताब? चलो कितनी गुजर गई भगवान को भुला कर। चलो ये बताओ कितनी रात आपने भगवान का स्मरण किया? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सोने के पहले भगवान का चिंतन करो।
यदि भगवान का चिंतन करते, बिहारी जी के चरणों का चिंतन करते करते नींद लग गई, तो आप जितने घंटे सोएंगे वो सारे घंटे भक्ति में ही परमात्मा काउंटिंग करेंगे कि भक्ति में सोया है तो ये भक्ति में चला गया समय। आपका फायदा ही है, बेनिफिट है, नुकसान 1 रुपए का नहीं है। इसलिए सोने के पहले भी भगवान को याद करते रहो। सो जाओ, फालतू की चीजें सोचते हो उससे अच्छा भगवान के बारे में सोचो। भाई आदमी जब बिस्तर में लेटता है सोने के लिए तो फालतू की चीजें ही तो सोचता है, सोचते ही तो सोता है। आप माताएं सोचती हैं आज मेरे पति ने मुझे ये कह दिया, आज मेरे बेटे ने मुझे ये कह दिया, ये सोच सोच के माता रोती भी रहती है। तो कई आदमी हैं, पुरुष लोग, आज इतना नुकसान हो गया, आज ऐसा सोच रहे हैं, आज ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज इसने गाली दे दी, मन उदास है, बड़ा गुस्से में। ये जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी इतनी भी वीरान नहीं है जितनी वीरान लोगों ने बना रखी है। आज लोगों की जिंदगी में क्या है, सिवा दुख के, सिवा मुश्किलों के, सिवा तकलीफ के क्या है बताइए? आज हर प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो भी दुखी है, जो नहीं कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, वो सब भी दुखी है। आपको पता ही नहीं कि जिंदगी क्या है और जिंदगी का आनंद, सुख, मजा कहां है। जीवन जीना भी सबके बस की बात नहीं है। सबके बस की बात होती जिंदगी जीना तो लोग आत्महत्या क्यों करते? उनके बस की नहीं थी जिंदगी तभी तो मर गए। उनके बस की होती तो क्यों मरते? हाँ, ये जिंदगी भी मां सबके बस की नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग रो रो करके जीते हैं, घुट घुट करके जीते हैं। बहुत विरले ऐसे हैं जो हंस करके प्रसन्न चित्त से जिंदगी यापन कर रहे हैं। आप सारी उम्र जोड़ने में लगा देते हैं, ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, ये कर लो, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सारी जिंदगी लगा दी जोड़ने में। जो जोड़ना था वो रत्ती भर नहीं जोड़ा। जिंदगी जा रही है लोगों की। आज 100 में से 90 लोग परेशान हैं और 95% भी कहूं तो ठीक है, लोग परेशान है। सभी लोग ही परेशान हैं। कोई पत्नी से परेशान, तो कोई पति से परेशान, तो कोई बच्चे से परेशान, तो कोई सास से परेशान, तो कोई बहू से परेशान, कोई कर्मचारियों से परेशान, कोई फैक्ट्री से परेशान, कोई मालिक से परेशान, कोई बॉस से परेशान, कोई शरीर की बीमारियों से परेशान। सब परेशान है। किसी की कोई परेशानी, किसी की कोई परेशानी। किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं वो परेशान। सब परेशान है। और परेशानी भरी ये जिंदगी लोग जीने के लिए मजबूर भी हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं। कहां जाएं? जाएंगे तो जाएंगे कहां? मैं आपसे बता दूं, यदि संसार की परेशानियों से बचना है तो एक उपाय है। आप अपने आप को कर्ता मत मानिए। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने अपने ही आप को कर्ता मान रखा है कि मैं सब कर रहा हूं। जब आपने अपने आप को कर्ता माना है तो आप ही तो दुखी होंगे। और जिस दिन आप कर्ता भगवान को बना देंगे, हे प्रभु तुम ही सब कर रहे हो, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, मेरी परेशानियों का हल भी तुम्हारे पास है, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं, मेरा जीवन आपके लिए है। बस जब कर्ता बिहारी जी को बना दोगे तो फिर वो जो करें उसमें आप सहमत हो जाओ, स्वीकार कर लो उस मर्जी को जो ईश्वर की है। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं करेंगे परेशानी है। अपने आप को कर्ता से हटाकर बिहारी जी को मान लो कि सब यही कर रहे हैं और आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ दो।
जब आप अपने आप को स्वतंत्र छोड़ लेंगे और आप ये मान लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब भगवान कर रहे हैं, तो आपकी सारी चिंताएं अपने आप मिट जाएंगी, टेंशन मिट जाएंगी। आपको जबरदस्ती आप इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आपने अपने आप को कर्ता मान रखा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब शुरू में नया नया कोरोना आया और लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले कितने दिन का लॉकडाउन लगा था? मार्च में ओनली 15 दिन का। सबको ये लग रहा था कि 1 अप्रैल से कोरोना खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से सब ठीक हो जाएगा, है ना? ऐसे ही लग रहा था ना। सबसे पहले 15 दिन का लॉकडाउन था ना, है ना? 15 या 20 दिन का, 20 दिन का था, 20 दिन का। सबको यही लग रहा था कि 20 दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा, तो सबने अपने आप को ढाल लिया। चलो 15 दिन की ही बात तो है, सबने अपने आप को तैयार कर। पहले तैयार नहीं हो, अरे 20 दिन कैसे काम चलेगा, हमारा तो काम रुका पड़ा है, ये काम होना था। लेकिन जब सरकार ने कहा कि 20 दिन पूरा संपूर्ण लॉकडाउन है, आप घर से बाहर ना निकले, तो आपने अपने आप को समझाया कोई बात नहीं, 20 दिन की बात। 20 दिन में फिर आप क्या सोचते रहे? अब अच्छा हो जाएगा, 1 अप्रैल से सब बढ़िया हो जाएगा, हाँ फिर सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। ये सब 1 अप्रैल आया तो फिर 20 दिन का, 15 दिन का। अच्छा कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करते हैं, 20 अप्रैल तक तो फिर ठीक हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो तैयार कर रहे हैं आप अपने आप। जब 20 अप्रैल आया तो फिर खबर आई कि मई तक का, 15 मई, ओ हो 15 मई में कई लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए। कई लोग इस कोरोना काल में डिप्रेशन में आ गए, कई लोग तो निपट भी गए। कोरोना से नहीं निपटे, डिप्रेशन में, चिंता से निपट गए कि अब क्या होगा। सब अधिकांश लोगों ने ये मान लिया अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कोरोना आ गया, पता नहीं ये ठीक होता है कि नहीं, काम धाम ठीक होंगे कि नहीं। कई लोग, मैंने सुना किसी देश के कोई मंत्री जी, बहुत बड़े मंत्री जी ट्रेन में कट के मर गए थे, उसी दौरान खबर भी आई थी। इस चक्कर में, टेंशन में, डिप्रेशन में चले गए, मर गए। आप तैयार नहीं थे लॉकडाउन के लिए, पर जब लॉकडाउन लगा तो आपने अपने आप को समझाया, फिर आपकी बॉडी, आपका मन तैयार हुआ कि नहीं? फिर आपने क्या सोचना शुरू किया? आपने ये सोचना, पहले तो आप सोच रहे थे जब मार्च में लॉकडाउन लगा, यार ये क्या कर रही है सरकार, ये क्या हो रहा है, देखो ये लोग तो भूखे मर जाएंगे, काम धाम कुछ होगा नहीं, हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, काम हमारा लाखों का नुकसान। फिर जब कोरोना लॉकडाउन बढ़ता गया तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि नुकसान हो रहा, फिर आपने सोच ये रखी कि यार जान बचे तो लाख हो पाए। फिर आपने ये सोचा कि चलो घर में हैं, कम से कम सुरक्षित तो हैं, जान तो बची है, इस बीमारी से तो बचेंगे। आपने जैसे जैसे अपने को समझाया, वैसे वैसे आपकी बॉडी व्यवहार करती गई कि नहीं? वैसा वैसा मन समझता गया कि नहीं? शुरू में मन थोड़ा उफन रहा था, अप्रैल में आते आते भी थोड़ा उफना, पर मई आते आते तो बिल्कुल क्लोज होने लगा, मन शांत होने लगा। अब भागेगा बेटा तो कितना भागेगा, उछलेगा बेटा तो कितना उछलेगा। जब मई गई तो खबर आई कि जून में भी लॉकडाउन है, जून गया तो लगा जुलाई में भी लॉकडाउन है। अब धीरे धीरे आपने अपने आप को समझाया और आपका मन धीरे धीरे समझा कि नहीं? हाँ या ना? समझा। पहले मन बाहर की चटपटी चीजें खाता था, पर लॉकडाउन में आपको सिंपल दाल सब्जी रोटी, कई बार तो सब्जियां भी नहीं मिली, मंडियां बंद, लॉकडाउन, सब्जी बेचने वाला नहीं आया, जो बड़े बढ़िया बढ़िया खाते थे वो भी सिंपल दाल रोटी में आ गए। हाँ, तो आपके मन ने जब दाल रोटी से आप लोग पेट भरे तो भी आप जिंदा रहे कि नहीं? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है, जो लोग कहते हैं मन बहुत भटकता है, मन वश में नहीं है, आप अपने आप को जैसा बनाएंगे, जैसी स्थिति में रखेंगे, मन वैसा होगा, शरीर को वैसा चलना पड़ेगा। और साथ ही आपको इस कोरोना काल के लॉकडाउन में ये चीज समझ आ गई होगी कि ये संसार
ना तो तुमसे चल रहा है ना तो हमसे चल रहा है। सच्ची बात समझ में आई इस कोरोना काल में, ये संसार भगवान से चल रहा है। देखो, हाँ, चल रहा है भगवान से सब कुछ। रेल बंद थी, फ्लाइट पहली बार जब से रेल बनी तब से पहली बार हुआ कि रेल बंद थी इतने दिनों के लिए। जब से फ्लाइट बनी तब से भी पहली बार था कि फ्लाइटें बंद थी, आवागमन बंद था, बसें बंद थी, यात्राएं बंद थी, सब कुछ बंद था। अखबार बंद हो गए थे कुछ दिनों के लिए। तो जब अखबार नहीं था, जब फ्लाइट नहीं उड़ी, जब ट्रेन नहीं चली, जब गाड़ी नहीं चली, जब आपको सब्जी नहीं मिली, जब आपको बादाम काजू भी घर की खत्म हो गई, तो भी आप जिंदा रहे कि नहीं? जिंदा रहे। जब कुछ नहीं चल रहा था तब भी दुनिया चल रही थी कि नहीं भगवान की। आपकी और हमारी व्यवस्थाएं ठप्प हो गई थी, यहां तक कि इंटरनेट ने भी काम करना बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। सर्वर काम नहीं कर रहा था ठीक से, हाँ, क्योंकि वहां जो संभालते वहां भी कर्मचारी गूगल में भी कम पड़ गए थे। साइटें काम नहीं कर रही थी क्योंकि वहां भी कोरोना काल में सब छुट्टियों पर थे, वहां भी ताला बंद था। जब कोई काम नहीं कर रहा था तब भी प्रकृति अपना काम कर रही थी और प्रकृति ने अपने आप को साफ किया। आपके बिना झाड़ू लगाए पूरी प्रकृति साफ हुई कि नहीं? पूरी नदियां साफ हुई कि नहीं? जिन गंगा को साफ करने में करोड़ों रुपए खर्च हुआ, वो गंगा करोड़ों के खर्चे से साफ ना हो पाई, और आप घर में बैठ गए तो अपने आप गंगा मैया ने अपने आप को साफ कर लिया, साफ हो गई। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि तुम काम करो या ना करो, संसार तो चलेगा। तुम घर में बैठे थे फिर भी देखो दुनिया, फिर भी सुबह हो रहा था, फिर भी शाम हो रही थी, फिर भी आकाश में तारे निकल रहे थे, फिर भी आपको ऑक्सीजन मिल रही थी। प्रकृति ने तो बढ़िया सेवा की हमारी। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि हमसे भगवान नहीं है, भगवान से हम है। हाँ, भगवान है तो सब कुछ है। ये सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, इसलिए उनके अधीन रहिए। और अपने कर्तापन का जो अहंकार है, जो लोग कहते थे मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, सबकी पोल खुल गई ना। बिना किसी के चलाए सब चला कि नहीं? बोलो भाई, हाँ या ना? मैया जी, बिना किसी के चलाए सब चला कि नहीं? हाँ, बिना किसी के चलाए सब चला। साइंस की बनाई हुई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें तो इस कोरोना काल में बेकार सी हो गई। फ्लाइट तो बिल्कुल बेकार थी, ट्रेन तो बिल्कुल बेकार हो गई। यात्रा ही नहीं करना तो ट्रेन का क्या करना। हाँ, इस कोरोना काल में आप समझे ना समझे, भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम अपने आप को सब कुछ मान बैठे थे, इसलिए परमात्मा ने एक टेलर दे दिया। आप अपने आप को कर्ता मान बैठे थे, इसलिए परमात्मा को शायद ये कदम उठाना पड़ा आप और हमें सबक देने के लिए। अब कभी ये मत सोचना, ये मत कहना कि सब कुछ मैं कर रहा हूं, सदा यही कहना कि सब कुछ परमात्मा आप कर रहे हैं, हम तो आपके चाकर हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा। जब पहली बार रामायण आई थी ना, टीवी सीरियल, सबसे फर्स्ट बार श्री रामानंद सागर जी की रामायण जब पहली बार आई थी, तब मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना था कि लोग काम धाम छोड़ करके रामायण देखते थे। हाँ या ना? गलियां सूनी हो जाया करती थी, ऐसा मैंने सुना है बुजुर्गों से। पर सुना था, पर देखिए, तब रामायण आई थी तब भी गलियां सूनी थी, और दूसरी बार जब रामायण कोरोना काल में चली तब भी गलियां सूनी थी। सब घर के भीतर रामायण ही देख रहे थे। मतलब राम का वो प्रताप कि जब मैं आऊंगा तब तुम्हें 1000 काम छोड़ के मुझे देखना ही पड़ेगा, और वो व्यवस्था परमात्मा ने करा ली। हाँ, लोगों ने देखा, तब भी गलियां सूनी, अब भी गलियां सूनी, 21वीं सदी में भी।